brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। यूएस इलेक्शंस में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है तो दूसरी तरफ बिटकॉइन में गजब का खेल हुआ है। मतलब ऐसी तेजी जिसका इंतजार क्रिप्टो इन्वेस्टर्स लंबे समय से कर रहे थे, ट्रंप आए और ये इंतजार भी खत्म हो गया। बिटकॉइन में गजब की तेजी आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। जैसे ही अमेरिकी चुनाव के नतीजे सामने आए, बिटकॉइन अपने पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए नए शिखर की तरफ बढ़ने लगा। कॉइन मैट्रिक्स डेटा के मुताबिक डिजिटल करेंसी $75,000 के नए शिखर के पार पहुंच गई है। फिर 7% की बढ़त के साथ $74,392 के लेवल पर यह करेंसी आई और इस बढ़त के साथ बिटकॉइन ने 14 मार्च को बनाए अपने $73,797 के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप का आना बिटकॉइन के लिए गुड न्यूज लेकर आया है। बिटकॉइन पिछले कुछ समय से $70,000 के निशान के नीचे ही कारोबार कर रहा था, लेकिन मौजूदा क्रिप्टो करेंसी पर अमेरिका में हो रहे चुनाव का असर दिखा। वहीं अमेरिकी कारोबारी और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी के हाल क्या है, ये भी जान लेते हैं। तो उनकी पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी पहली बात तो है डॉजकॉइन, और डॉजकॉइन ने 20% से ज्यादा की बढ़त दिखाई है, क्योंकि मस्क ने अमेरिकी चुनाव में ट्रंप का समर्थन किया और ट्रंप की चुनावी समिति को मोटी रकम दान की। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ट्रंप की सरकार बनी, जो कि अब बन ही चुकी है, तो मस्क की यह फेवरेट करेंसी रॉकेट बन सकती है और इसकी पूरी उम्मीद अब लगाई जा रही है। अमेरिका में इस चुनावी सीजन में क्रिप्टो करेंसी पर फोकस किया गया है। दोनों पार्टियों के उम्मीदवार क्रिप्टो सेक्टर के विकास का समर्थन कर रहे हैं। यूएई और यूरोपीय संघ जैसे ज्यादातर देशों की ओर से एक क्लियर नियम बनने के साथ ही क्रिप्टो निवेशकों के लिए एक प्रमुख एसेट क्लास बनने के लिए तैयार है। हालांकि कमला हैरिस के मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप को क्रिप्टो करेंसी का ज्यादा समर्थक माना जाता रहा है और शायद यही वजह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो क्रिप्टो रॉकेट बन गया। ट्रंप ने अपने चुनावी वादों में एक प्रो क्रिप्टो एजेंडा भी वादा किया था। इसमें नेशनल बिटकॉइन रिजर्व बनाना, अमेरिकी प्रतिभूति आयोग के अध्यक्ष गैरी जेंसलर को निकालना और बिटकॉइन लेन देन पर टैक्स को खत्म करने जैसे वादे शामिल है। शायद यही कारण है कि ट्रंप की आहट से क्रिप्टो करेंसी के भाव अब बढ़ने लगे हैं। कॉइन मार्केट के उपलब्ध डेटा के मुताबिक सभी स्टेबल कॉइन की मात्रा अब $100.92 बिलियन है, जो कुल 24 घंटे के क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 92% है। पिछले 24 घंटों में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के रूप में बिटकॉइन का मार्केट कैप बढ़कर $1.445 ट्रिलियन हो गया। बिटकॉइन का डोमिनेंस मौजूदा समय में 59.86% है। पिछले 24 घंटों में इसका वॉल्यूम 40% से ज्यादा बढ़कर $59.26 बिलियन हो गया। यूएस ट्रेजरी यील्ड में भी बढ़ोतरी हुई है। 10 साल के ट्रेजरी नोट की यील्ड 4.279% से बढ़कर 4.351% हो गई। हाल के 4 महीने का हाईएस्ट स्तर 4.388% था। मार्केट एनालिस्ट बिटकॉइन के लिए चुनाव के परिणामों को लेकर अभी भी अटकलें लगा रहे हैं कि ये जो चुनाव परिणाम आए हैं, इसका एग्जैक्टली क्या असर होगा बिटकॉइन पर। पिछला डेटा अगर देखें तो बिटकॉइन को 2012 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद 90 दिनों के अंदर 87% का रिटर्न मिला था। 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद 44% का और 2020 के चुनावों के बाद 90 दिनों के अंदर लगभग 145% का रिटर्न मिला। हालांकि चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी फेड रिजर्व की पॉलिसी भी आनी बाकी है। ये भी एक मेजर इंपैक्ट डालेगा बिटकॉइन के ऊपर और इस पॉलिसी का कितना असर अब बिटकॉइन पर होगा, अब बिटकॉइन कैसे रिएक्ट करेगा, डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इसके बाद क्रिप्टो मार्केट में क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए बिस्तक।